हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। और आप एक क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे या कोई और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर जीके एक सेक्शन है। तो एक क्वेश्चन कई बार यहाँ से आ जाता है और आज इस टॉपिक को हम कंप्लीटली कवर करेंगे एक सिस्टमेटिक वे में। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले बात करें हम डेजर्ट होता क्या है। देखिए, जब हम डेजर्ट का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक इमेज आती है कि एक डेजर्ट ऐसी जगह होती होगी जहाँ पर मिट्टी ही मिट्टी होती होगी, या रेत बहुत ज़्यादा होता होगा, या गर्मी बहुत ज़्यादा है, या वहाँ पर बारिश कम होती है और प्लांटेशन वगैरह भी कम होती है। हाँ, ये बातें भी ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मिट्टी ही हो या जहाँ पर रेत हो वही जगह डेजर्ट हो सकती है। डेजर्ट जो है कोल्ड भी हो सकते हैं, ऐसी भी जगह हो सकती है जहाँ पर बर्फ़ बहुत गिरती है। लेकिन हर डेजर्ट के अंदर एक बात कॉमन मिलेगी कि वहाँ पे परसिपिटेशन जो होता है, परसिपिटेशन आप कह लीजिए रेनफॉल, जो बारिश जो होती है वो कैसा भी डेजर्ट हो, चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो, सेमी एरिड हो, ट्रॉपिकल हो, सब ट्रॉपिकल हो, वहाँ पर परसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल जो है वो बहुत कम होती है। और लिविंग कंडीशंस जो होते हैं होस्टाइल होते हैं, यानी कि फ्रेंडली नहीं होते हैं। फ्रेंडली का अपोजिट होता है होस्टाइल। प्लांट्स और एनिमल्स या इवन ह्यूमंस के लिए भी। तो डेजर्ट जो है एक ऐसी जगह है, एक ऐसा बैरन एरिया कह सकते हैं, या एक ऐसा लैंडस्केप कह सकते हैं जहाँ पर परसिपिटेशन जो है वो बहुत कम होता है और लिविंग कंडीशन जो है वो होस्टाइल होती हैं प्लांट, एनिमल या ह्यूमन लाइफ के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेजर्ट्स का कि डेजर्ट जो है अबाउट 1/5 एरिया कवर करते हैं अर्थ का। 1/5 एरिया जो है डेजर्ट्स कवर करते हैं। और उसके बाद यूरोप, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यूरोप इज़ द ओनली कंटिनेंट वेयर नो डेजर्ट इज़ फाउंड। यूरोप एक ऐसी जगह, ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर एक भी डेजर्ट नहीं है। सीधा एक नंबर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स डज नॉट हैव एनी डेजर्ट। तो उसका आंसर आ जाएगा आपका यूरोप। अब आगे बढ़ते हैं इंडियन डेजर्ट्स की तरफ। सबसे पहले इंडियन डेजर्ट करने से पहले ये वैसे आपको याद तो नहीं रखने हैं, लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है कि जो डेजर्ट्स हैं वो कितने टाइप के हैं। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ जहाँ पर मिट्टी उड़ती है वही डेजर्ट नहीं होते हैं, बल्कि और भी कई तरीके के डेजर्ट्स हो सकते हैं। बात करें अगर हम कोस्टल डेजर्ट की, तो कोस्टल डेजर्ट्स अकर इन कूल टू वार्म एरियाज अलोंग द कोस्ट। यानी कि कोस्ट जो होता है, कोस्ट क्या होता है, समुद्र का किनारा, वहाँ पर भी डेजर्ट्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर पानी हो वहाँ पर डेजर्ट नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे डेजर्ट हैं जो समुद्र के किनारे पर हैं। दे हैव कूल विंटर्स एंड लॉन्ग वार्म समर्स। उनकी जो विंटर्स होती हैं वो ठंडी होती हैं, और जो गर्मियाँ होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं और लंबी और गर्म होती हैं। इसका एग्जाम्पल है बहुत बेहतरीन, नामिब डेजर्ट इन अफ्रीका एंड एटाकामा डेजर्ट इन चिली आर द कोस्टल डेजर्ट्स। उसके बाद बात करते हैं सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स की। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो होते हैं वो हॉटेस्ट होते हैं। जैसे कि आप एक टिपिकल डेजर्ट के बारे में सोचते हैं ना, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो है वो वही होते हैं। जैसे सहारा डेजर्ट इसका एग्जांपल है, ये लॉन्गेस्ट हॉट डेजर्ट है हमारे वर्ल्ड में। और इसके बाद चुआवान डेजर्ट है, सोनोरैन है, मोहावे है। ये सारे सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स होते हैं। यहाँ पर बहुत मिट्टी उड़ती है और बहुत गर्मी यहाँ पर पड़ती है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, तकरीबन हर कॉन्टिनेंट के अंदर ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं कोल्ड विंटर डेजर्ट की। देखिए, कोल्ड विंटर डेजर्ट्स क्या होता है, इनको हम सेमी एरिड डेजर्ट्स भी बोलते हैं। ये एक नंबर के अंदर आ सकता है कि सेमी एरिड डेजर्ट्स को हम और किस नाम से जानते हैं सर, कोल्ड विंटर डेजर्ट के नाम से। और गोबी डेजर्ट इन चाइना एंड मंगोलिया, जो चाइना और मंगोलिया के अंदर जो गोबी डेजर्ट है, और पेंटागोनियन डेजर्ट है अर्जेंटीना के अंदर, ये कोल्ड विंटर डेजर्ट के एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ पर एक फिनोमिना मैं आपको बताऊं कि कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए ये कोई बहुत ऊंचा पहाड़ है यहाँ पर, और ये यहाँ पर लैंड है, तो ये माउंटेन है। तो माउंटेन कई बार इतनी ज़्यादा हाइट वाले होते हैं कि वो जो है रेनफॉल को इस ज़मीन तक नहीं पहुँचने देते। यानी कि जो ऐसी हवाएं जिनसे बारिश होती है वो इनसे टकरा करके वापस इसी डायरेक्शन में निकल जाती हैं, यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो इस इफेक्ट की वजह से यहाँ पर क्या एक
डेजर्ट वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेन शेडो इफेक्ट। रेन शेडो इफेक्ट हैपन्स व्हेन अ हाई माउंटेन रेन स्टॉप्स मॉइस्चर फ्रॉम रीचिंग एन एरिया। द हिमालयन माउंटेन्स प्रिवेंट रेनफॉल फ्रॉम रीचिंग द गोबी डेजर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बारिश होती है या मॉइस्चर होती है वो लैंड तक नहीं पहुंच पाती माउंटेन्स की हाइट की वजह से, और गोबी डेजर्ट इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। और ये गोबी डेजर्ट में जो रेनफॉल जो है वो किस माउंटेन की वजह से नहीं पहुंच पाती, सर हिमालयन माउंटेन की वजह से। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी इंपॉर्टेंट बनता है, हालांकि अभी तक पूछा तो नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं पोलर डेजर्ट की। पोलर डेजर्ट का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन्स के अंदर जो डेजर्ट्स हैं वो पोलर डेजर्ट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अंटार्कटिक डेजर्ट है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोलर डेजर्ट है। और पोलर डेजर्ट की भी बात ना करें और अगर सिंपली मैं पूछ लूँ कि सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो वो अंटार्कटिक ही है। सहारा जो है वो हॉटेस्ट लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। और अगर सिंपली लार्जेस्ट की बात करें या लार्जेस्ट पोलर डेजर्ट की बात करें तो अंटार्कटिक है उसका। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या किया है, डेजर्ट के बारे में जाना, उसकी डेफिनेशन देखी, उसके बाद देखा कि डेजर्ट जो है हमारी जो लैंड है उसका 1/5 एरिया कवर करते हैं। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर कोई डेजर्ट नहीं है। डेजर्ट की हमने डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने डेजर्ट्स के टाइप देखे, कोस्टल डेजर्ट, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, कोल्ड विंटर डेजर्ट एंड पोलर डेजर्ट। अब बात करते हैं जो यहाँ से क्वेश्चन एक्चुअली आता है, इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स इन इंडिया। सबसे पहले तो आपको पता भी होगा कि थार डेजर्ट है, ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही रीजन में है और इसको हम द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं और इंडिया का ये सबसे बड़ा डेजर्ट है। उसके बाद इम्पोर्टेंट एक और है कच्छ, जो कि कहाँ है, रन ऑफ कच्छ में। रन ऑफ कच्छ के अंदर वाइट डेजर्ट ऑफ इंडिया है। यहाँ पर जो रेत नहीं है, बेसिकली वाइट डेजर्ट किस वजह से नाम पड़ा इसका, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सारा क्या है, सॉल्ट है, नमक है, उसकी वजह से इसको वाइट डेजर्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है। काफ़ी सुंदर और देखने लायक जगह है वाइट डेजर्ट, कभी अगर आपका प्रोग्राम बने तो यहाँ जरूर जाइए। उसके बाद 2 कोल्ड डेजर्ट भी हैं इंडिया के अंदर। एक तो लद्दाख रेंज के अंदर जो डेजर्ट है, लद्दाख डेजर्ट उसको हम बोलते हैं, ये एक कोल्ड डेजर्ट है। और उसके बाद एक स्पीति वैली के अंदर भी एक डेजर्ट है, और ये स्पीति वैली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख वैली है, जो लद्दाख जो है और स्पीति वैली जो है, इन दोनों का टेरेन ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए स्पीति वैली को मिनी लद्दाख भी बोल दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लद्दाख डेजर्ट और स्पीति वैली के अंदर जो डेजर्ट्स हैं वो क्या है, कोल्ड डेजर्ट्स हैं। और कच्छ जो जो रन ऑफ कच्छ के अंदर जो डेजर्ट है उसको हम वाइट डेजर्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। और थार डेजर्ट को तो आपको पता ही है कि द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये थे इंडिया के इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स। अब बात करते हैं वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स की। देखिए, सबसे पहले बात करें कॉन्टिनेंट वाइज, हम इसको कवर करेंगे। अंटार्कटिका के अंदर मैंने आपको बताया ही था कि सबसे बड़ा जो कोल्डेस्ट डेजर्ट तो है ही ये, और वैसे भी लार्जेस्ट है। और पोलर डेजर्ट का ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और इस डेजर्ट का नाम भी क्या है, अंटार्कटिक डेजर्ट। बात करें अगर हम एशिया की, तो यहाँ पर 5-6 डेजर्ट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एशिया के अंदर काफ़ी सारे डेजर्ट्स हैं, लेकिन ये 5-6 डेजर्ट्स जो हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहले काराकुम डेजर्ट जो है वो कहाँ है, सर ये है सेंट्रल एशिया के अंदर। और ये कैसा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। आपको ये याद नहीं रखना है कि ये कोल्ड डेजर्ट है, सब ट्रॉपिकल है या कैसा है, पोलर है। जस्ट सिंपली ये आपकी नॉलेज के लिए है, ये आपके समझने के लिए है, ताकि आपको जो चीज़ों की क्लैरिटी है वो ज़्यादा मिले। दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है, गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट की अभी हमने बात भी की थी रेन शैडो इफेक्ट जब हम कर रहे थे, और ये डेजर्ट कहाँ है, मंगोलिया के अंदर है। तीसरा डेजर्ट है टकला मकान, चाइना के अंदर। ये एक कोल्ड डेजर्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये पूछा गया है। सिंपली क्वेश्चन क्या आ जाता है कि आपसे पूछ लेगा कि गोबी डेजर्ट कहाँ है, गोबी डेजर्ट कहाँ है, ऑप्शन दे देगा चाइना, मंगोलिया और 2-3 ऑप्शन दे देगा, जो कि मंगोलिया उनमें से ठीक होगा। यहाँ से सिंपली ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें अरेबियन डेजर्ट की, तो अरेबियन डेजर्ट कहाँ है, अरेबियन पेनिनसुला के अंदर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 5th और 6th जो है दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दाश्त कावीर ईरान के अंदर है, और दाश्त लुत्बी
ईरान के अंदर ही है। तो याद रखना, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। एक बारी फिर से देख लेते हैं। काराकुम डेजर्ट जो है सेंट्रल एशिया, गोबी मंगोलिया, टकला मकान चाइना, अरेबियन तो अरेबियन पेनिनसुला में ही है, और दाश्त जहाँ आएगा, दाश्त काबीर, दाश्त लुत, ये दोनों ही कहाँ है? ईरान में है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हम कालाहारी डेजर्ट की। कालाहारी डेजर्ट जो है वो साउथर्न अफ्रीका में है। ये बोट्सवाना कंट्री का नाम आपने सुना होगा कभी, बोट्सवाना में है ये, और नामीबिया में भी इसका काफ़ी हिस्सा लगता है। इवन साउथ अफ्रीका के अंदर भी इसका कुछ पार्ट है कालाहारी डेजर्ट का। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है एक नंबर के अंदर, वो ये पूछ लेता है कि बुशमैन किसको बोलते हैं। बुशमैन, वैसे तो अगर नाम देखा जाए तो झाड़ी वाला आदमी, अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें, लेकिन इस बात की कोई रेलिवेंसी नहीं है, क्योंकि बुशमैन या सान, SAN दोनों ही एक बातें हैं। बुशमैन कह लीजिए या सैन कह लीजिए, एक बहुत ही एंशियंट यानी कि बहुत पुरानी प्रजाति है, डोमिनेंट ट्राइब है, जो कि कालाहारी डेजर्ट्स के लोकल आदमी है, या वहीं पर पले बड़े जो आदमी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बुशमैन। तो अबोरिजिन्स या लोकल या नेटिव्स ऑफ कालाहारी डेजर्ट्स आर कॉल्ड एज बुशमैन। बुशमैन, तो बुशमैन कौन आदमी है? जो कालाहारी डेजर्ट्स में ही पैदा हुए हैं या वहाँ के नेटिव्स हैं, उन लोगों को हम क्या बोल देते हैं? बुशमैन बोल देते हैं। दूसरा बात करूँ नामीब डेजर्ट की, तो ये भी साउथर्न अफ्रीका में ही है। काफ़ी बड़ा हिस्सा इसका नामीबिया के अंदर लगता है, जैसे नाम से पता चलता है नामीब डेजर्ट। तो नामीबिया कंट्री है साउथर्न अफ्रीका के अंदर, और वहीं पे ये डेजर्ट है। और भी बाकी कंट्रीज़ में इसका पार्ट लगता है। नामीबिया जो है इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा कवर करता है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट डेजर्ट की, सहारा डेजर्ट की। ये नॉर्दर्न अफ्रीका में है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। एक नंबर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सहारा डेजर्ट। अगले कॉन्टिनेंट की तरफ चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये 4 डेजर्ट है। आप नाम इनका याद रख सकते हैं, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन। देखिए जी, यहाँ से आपको थोड़ा ट्रिक एक बना लेनी है, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, और लास्ट में एक सिम्पसन। इनका सिर्फ नाम ही याद रखना बहुत है, सिंपली ऐसे ही आएगा कि गिब्सन डेजर्ट कहाँ है, तो सिंपली ऑस्ट्रेलिया में है, या ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और सिम्पसन भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे डोमिनेंट कंट्री है USA। उसके बाद मैक्सिको, कनाडा, ये सब कंट्रीज़ कहाँ हैं? नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। और नॉर्थ अमेरिका के अंदर वैसे तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, लेकिन ये जो 4 हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले बात करते हैं चुआवान। चुआवान डेजर्ट जो है मैक्सिको और USA में है। एक ये डॉग की ब्रीड्स भी होती है चुआवान। दूसरा है ग्रेट बेसिन। देखिए ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। जब बात हम करते हैं ग्रेट बेसिन की, तो ये कोल्ड डेजर्ट है, जो कि आपको याद नहीं रखना है कि कोल्ड है या हॉट है, इतना नहीं पूछता है एग्जाम के अंदर। ये सिंपली आपको याद रखना है कि कहाँ है, USA के अंदर। इसके बाद थर्ड है मोजावे, नहीं है ये, मोहावे इसको बोलते हैं हम, और ये कहाँ है सर? ये USA के अंदर है। और लास्ट में बचता है सोनोरेन। सोनोरेन जो है USA प्लस मैक्सिको, जैसे चुआवान है और वैसे ही सोनोरेन है, दोनों ही USA और मैक्सिको में है। ग्रेट बेसिन और मोहावे दोनों ही USA में है। और हमारा लास्ट जो कॉन्टिनेंट है उसकी भी हम बात कर लेते हैं, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डेजर्ट है एटाकामा डेजर्ट। ये एक नंबर के अंदर इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ है, हॉटेस्ट नहीं है, ड्राइएस्ट है। ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज एटाकामा डेजर्ट। और एटाकामा डेजर्ट है कहाँ सर? चिली में। और चिली कहाँ है? साउथ अमेरिका में। और दूसरा इंपॉर्टेंट डेजर्ट है पेंटागोनियन। वैसे तो इसका साउदर्न पार्ट में है साउथ अमेरिका के, लेकिन अर्जेंटीना में इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा है। और अर्जेंटीना की कैपिटल आपने मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में, मैं अभी 2 मिनट के बाद आपको बताऊंगा कि अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है। तो देखिए पेंटागोनियन डेजर्ट जो है अर्जेंटीना के अंदर है। अर्जेंटीना कहाँ है? साउथ अमेरिका के अंदर। और यहाँ से एक बहुत लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर आते हैं जिनका नाम है लियोनेल मेसी। ये भी जीके के अंदर पूछा जा सकता है कि लियोनेल मेसी जो हैं फुटबॉल स्टार, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? वो करते हैं अर्जेंटीना से। और अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस एरीज।
तो ये था गाइज डेजर्ट्स के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंडियन डेजर्ट्स की बात करी हमने, फिर वर्ल्ड के डेजर्ट्स की बात करी, और उससे भी पहले हमने देखा कि डेजर्ट्स होते क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसा कोई फर्दर टॉपिक जो ज्योग्राफी या हिस्ट्री से रिलेट करता हो, आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस इतना ही। अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।